नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे उमेश पाल हत्याकांड के बारे में, जो कि यूपी के प्रयागराज में हुआ है और बहुत ही बेरहमी से उमेश पाल और उसके एक पुलिस गार्ड की हत्या कर दी गई है। और ये कौन है उमेश पाल? उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड जो कि 2005 में हुआ था, उस केस का मुख्य गवाह था। और राजू पाल पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद, उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन, उनके दो बेटे और यंगर ब्रदर खालिद अजीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी है एवं उनमें से बहुत लोगों का एनकाउंटर भी हो चुका है। इस घटना का जिक्र यूपी विधानसभा में भी हुआ था और योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लताड़ा था कि आप जैसे लोगों ने ही इन क्रिमिनल्स की हौसला बढ़ाया है और पनाह दी गई है। और योगी आदित्यनाथ ने प्रण लिया कि वो क्रिमिनल्स और माफियाज की कमर तोड़ेंगे, स्पेशली अतीक अहमद जैसे लोगों की। कौन है ये अतीक अहमद? अतीक अहमद करंटली गुजरात जेल में बंद है इन अ केस ऑफ असॉल्ट, जो कि उन्होंने किया था एग्रीकल्चर की कुछ प्रॉपर्टी को लेके, और वो गुजरात जेल में बंद है। और उन्होंने एक याचिका भी डाली है कि मेरे को यूपी नहीं लाया जाए। तो ये है योगी आदित्यनाथ जी का खौफ। अतीक अहमद ने 17 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में कदम रखा और उसके खिलाफ 70+ केसेस दर्ज हैं। किडनैपिंग, लूटपाट, मर्डर और इन सबको मिला के 70+ केसेस दर्ज किए गए हैं। अतीक अहमद ने पॉलिटिक्स की दुनिया में कदम रखा 1989 में और वो 5 बार एमएलए बनकर आ चुका है और 1 बार एमपी भी बन चुका है। देखिए कैसे लोगों को हम ही जिता रहे हैं और हम ही पॉलिटिशियंस बना रहे हैं और हमारे समाज को सुधारे ऐसे लोग, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। देखिए क्या विडंबना है हमारे देश की। अब आता है राजूपाल हत्याकांड कैसे हुआ। 2004 में लोकसभा इलेक्शंस हुए। अतीक अहमद उसमें खड़ा हुआ फूलपुर सीट से। अतीक अहमद खड़ा हुआ और वो जीत गया, तो अब वो सांसद बन गया। लेकिन उसी समय अतीक अहमद एक विधायक भी था, तो उस फूलपुर विधानसभा सीट पे दोबारा चुनाव करे गए और समाजवादी पार्टी की तरफ से अतीक अहमद के भाई अशरफ को खड़ा किया गया और बीएसपी पार्टी की ओर से राजू पाल को खड़ा किया गया। इलेक्शंस हुए और राजू पाल इलेक्शंस जीत गए। तो अतीक अहमद को लगा कि फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में उनका दबदबा कम हो गया है, जिसकी वजह से राजू पाल पे उन्होंने लगातार हमले करवाए, उनको किडनैपिंग की कोशिश भी की गई। तो राजू पाल की शादी के 9 दिन बाद ही अतीक अहमद ने राजू पाल को 30 गोलियां दागी और वो वहीं मर गया। इस घटना के लिए अतीक अहमद को जेल भी जाना पड़ा और वो जेल में ही रहा, किंतु जेल के अंदर से ही वो अपना नेटवर्क चलाता रहा। समाजवादी पार्टी अतीक अहमद ने ज्वाइन करी 1996 में और समाजवादी पार्टी ने उसके हौसले मजबूत करे और बहुत पनाह दी, उसको शय दी, जिसकी वजह से अतीक अहमद एक छोटे मोटे गुंडे से बहुत बड़ा पॉलिटिशियन और सांसद भी बन गया। अतीक अहमद ने 2014 में भी इलेक्शंस लड़े थे, किंतु वो वहाँ पे हार गया था। 2019 इलेक्शंस में पीएम नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ वो वाराणसी सीट से लड़ा था और उसको केवल 855 वोट्स वहाँ पर मिले थे। अतीक अहमद करंटली गुजरात जेल में बंद है और यदि ये हमारे ऊपर है कि हम अपने लीडर्स को अच्छे से चुनें, जिसकी वजह से हम हमारा विकास कर पाए, ना कि वो केवल उनका विकास कर पाए। हाँ, एक टाइम पे अतीक अहमद को भी गरीबों का मसीहा कहा गया था, कहा जाता था कि वो अमीरों से पैसे लेके गरीबों में बांटता था, किंतु वो काम तो गलत ही कर रहा था ना। वो एक ऐसे जुर्म की दुनिया में आ चुका था जिसकी वजह से समाज को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। तो अतीक अहमद जैसे पॉलिटिशियंस को से हमें सावधान रहना चाहिए। धन्यवाद। और चैनल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।